हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम किसी की डिमांड पर ये 38 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ। तो इसे ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत ही अच्छे टिप्स और ट्रिक्स मैं बताने वाली हूँ, तो एंड में आपको पता चलेगा। और चलिए हम वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो ड्राफ्टिंग है वो एक पेपर पर ही कर दिखाऊँगी, क्योंकि ये डिमांडेड वीडियो है। तो मैंने सोचा कि इसे फटाफट जल्दी से एक पेपर पर ड्राफ्ट कर क्यों ना सिखा दिया जाए। तो मैं हर एक किसकी डिमांड पर ही वीडियो बनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ अपने जो ओपिनियन है, अपनी चॉइस है, कमेंट में ज़रूर से बता दिया करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पेपर लिया है और इस पेपर में हम ब्लाउज की जो भी आपकी लेंथ होती है तो वो हमें 1 इंच प्लस करने के बाद ऐड करना है। ये 38 साइज़ का ब्लाउज़ रहने वाला है। तो यहाँ पर 14 इंच जो है ब्लाउज की लेंथ है, उसमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच पर जो है ब्लाउज की लंबाई को मार्क करने वाली हूँ। तो इस ध्यान से देखिएगा कि नीचे से हम इंच टेप को रखेंगे और ऊपर 15 इंच पर एक मार्क कर देंगे। तो जहाँ पर ये 15 इंच पर मार्क किया है वो हमारी एक शोल्डर लाइन रहेगी। तो शोल्डर जो है 38 साइज़ में डीप नेक बनाने वाली हूँ, तो डीप नेक में 5.5 इंच जो है इनफ होता है। तो सबसे पहले हमें इस शोल्डर लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। तो सीधी लाइन खींचने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ जो होती है वो ट्रायंगल शेप पर ही होता है, जो मैंने यूज़ किया है। तो इसे इस तरह से रखेंगे और एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब इसमें 5.5 इंच जो है शोल्डर मार्क करेंगे डीप नेक के अकॉर्डिंग। अगर आप बोट नेक बना रही हैं या नेक छोटा है तो आप इसमें 6 इंच 6.5 इंच भी ले सकते हैं। तो 5.5 इंच शोल्डर लिया है, 6 इंच मैं यहाँ पर आर्म होल ले रही हूँ और इतना ही 5.5 इंच हमें इधर से मार्क कर लेना है और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये ट्रायंगल शेपर की हेल्प से हमारी दोनों ही लाइन एक साथ ड्रॉ हो जाएंगी। ये काफ़ी ज़्यादा काम को इजी कर देता है, तो आप इसे अपने साथ ज़रूर रखें। अब हमने क्या करना है कि जो हमने आर्म होल बनाया है इसका हमें सेंटर निकाल लेना है। तो आर्म होल हमारा 6 इंच का है, तो इसका सेंटर हुआ 3 इंच पर। तो 3 इंच पर इस तरह से एक बिंदु बना देंगे। उसके बाद हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है, तो चेस्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे और मार्क कर लेंगे। तो यहाँ 38 चेस्ट है, तो 9.5 इंच पर हमने मार्क कर दिया है। 1.5 इंच इस पर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। मार्जिन आप इसमें 2 इंच भी रख सकते हैं और कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो कमर इसकी है 32 इंच, तो 32 इंच का चौथा भाग लेंगे, 8 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच इसमें बैक पार्ट में डार्ट डालेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर देंगे। तो ये मार्किंग कर लेने के बाद हमें इन्हें भी स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि मैं बीच बीच में इसमें कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं और आपके काम को बहुत ज़्यादा इजी कर देते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखा करें। अब हम इसमें आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो आर्म होल की गोलाई के लिए मैंने यहाँ पर कर्व स्केल लिया है। तो ये जो है फ्रेंच कर्व स्केल है, तो इसे इस तरह से रखेंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई दे दी है। तो बैक पार्ट में हमने यहाँ पर 2.5 इंच का गले की चौड़ाई रखी है और गले की जो गहराई है वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कितनी भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 9 इंच पर रख रही हूँ। अब उसके बाद हम यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसे भी एक बॉक्स जैसा रेडी कर लेंगे बनाकर। इस तरह से एक बॉक्स बना देने के बाद हमें इस नेक में भी गोलाई दे देनी है कुछ इस तरह से। तो ये वाले स्केल जो होते हैं छोटे छोटे काम को बहुत ज़्यादा इजी कर देते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो शोल्डर डाउन करूँगी, तो शोल्डर डाउन में यहाँ नेक साइड की तरफ करूँगी 0.5 इंच का। तो 0.5 इंच इसमें शोल्डर डाउन किया है नेक साइड से। नेक साइड से शोल्डर डाउन इसलिए किया है क्योंकि जब हमारा नेक थोड़ा डीप होता है तो कंधे उतरते हैं, नीचे खिसकते हैं। तो जब हमारा शोल्डर गले की तरफ ही डाउन रहेगा तो हमारे जो कंधे हैं नीचे नहीं सरकेंगे। उसके बाद हमें इस तरह से कमर का आधा हिस्सा लेना है और आधे हिस्से को हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें डार्ट डालना है। तो डार्ट की लेंथ जो है, डार्ट की लंबाई है जो 5 इंच रखने वाली हूँ। इस तरह से एक सीधी लाइन बना लेने के बाद दोनों साइड से आधा आधा इंच लेकर डार्ट डाल देंगे। तो ये इस तरह से 1 इंच की डार्ट बन गई है। जो हमने 1 इंच उधर की साइड बढ़ाया था डार्ट के लिए, तो वो जो है हमारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसका भी ट्रायंगल शेप जैसा बना लेना है। तो ये हो गया हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करके निकाल लेते हैं।
अच्छा, इस एक चीज़ और है, यहाँ पर जो मैं ड्राफ्टिंग जो बता रही हूँ, आप इसे डायरेक्ट कपड़े पर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कपड़े पर भी कटिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो उसके बाद हमने इस तरह से बैक पार्ट को कट करके निकाल लिया है। दूसरे पेपर के ऊपर इसे इस तरह से रखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हमने दूसरे पेपर के ऊपर इसको सेट कर लेना है और नीचे की साइड से आधा इंच इसमें बढ़ा लेना है। बेल्ट की साइड में इसको आधा इंच बढ़ाएंगे, ताकि जब हम प्रिंसेस शेप की कटिंग करते हैं तो उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो इस तरह से हम नीचे आधा इंच का मार्जिन ऐड करते हुए इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमें चारों तरफ से इक्वली कॉपी कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हमें चारों साइड से इसी तरह से इक्वली कॉपी कर लेना, जिस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग की है। सेम इसी तरह से अगर आप कपड़े के ऊपर कटिंग कर रहे हैं तो कपड़े को इस तरह से बैक पार्ट को कटिंग करके मेन फ्रंट के पार्ट के लिए भी इस तरह से बैक पार्ट को रखेंगे, कपड़े वाले पार्ट को, और इस तरह से सेम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट को हटा देंगे। अब हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट की मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हमें आर्म होल की जो है ड्राफ्टिंग करनी होगी। तो यहाँ पर आर्म होल गोलाई में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें आर्म होल यहाँ पर स्ट्रेटनर की हेल्प से सीधा बॉक्स जैसा बना लेना है, इस तरह से। उसके बाद आधा इंच अंदर की तरफ एक लाइन बनाएंगे, जैसे मैंने बनाई है। अब हम यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक बीट 2.5 इंच पर रहेगी, जितने की बैक साइड में रखी है उतनी ही हम फ्रंट में रखेंगे। फ्रंट का नेक बीट 6.5 इंच रखेंगे, जो कि सभी साइज़ के लिए कॉमन मार्किंग होती है, ये वाली। अब हम इसका भी बॉक्स रेडी कर इसमें गोलाई दे देंगे फ्रंट नेक की। तो इस तरह से हम इसकी गोलाई दे देने के बाद हम क्या करेंगे, शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का मार्क करेंगे। तो शोल्डर टू अपेक्स 38 साइज़ में 10 इंच इनफ होता है, तो 10 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हमें अपेक्स टू अपेक्स मार्क करना है। तो अपेक्स टू अपेक्स 3.6 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे से 3.1 इंच पर मार्क करेंगे, यानी कि ऊपर से हमें नीचे आधा इंच कम कर देना है। तो 3.6 होता है, 3 इंच के ऊपर 6 लाइनें, ठीक है। तो इतनी मार्किंग कर लेने के बाद हमें इस लाइन को सीधा बना देना है, इस तरह से। उसके बाद हम इसमें डार्ट डालेंगे। तो डार्ट इसमें यहाँ पर रहेगी 2.5 इंच की, तो 2.5 इंच यहाँ पर डार्ट डाल देंगे, इस तरह से डार्ट की मार्किंग करेंगे। उसके बाद क्या करना है कि हमें इस डार्ट को हमें आगे बढ़ाना होगा। तो 2.5 इंच की मार्किंग हमें आगे भी कर लेनी है, इस तरह से, क्योंकि जब हम इसमें डार्ट डालेंगे 2.5 इंच का, तो आगे भी तो हमें थोड़ा मार्जिन चाहिए होगा। तो फ्रेंड्स, ऊपर की साइड से हमें 1 इंच ऐड करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा कम है, तो इसमें मैं थोड़ा सा इसमें जॉइंट लगा दे रही हूँ, कुछ इस तरह से, क्योंकि एक ऊपर की साइड से हमें लगभग 1 इंच जो है एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कपड़े पर भी कटिंग कर सकती थी, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है अलग से मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसी में मार्जिन ऐड कर दूँगी। फ्रेंड्स, इतनी मार्किंग कर लेने के बाद अब हम इसमें प्रिंसेस का शेप देंगे। तो प्रिंसेस शेप के लिए यहाँ पर मैंने फ्रेंच कर्व स्केल ली है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट बनाया है मैंने आधा इंच अंदर की साइड बढ़ाई थी, ये वाली लाइन। तो यहीं पे हमें इस तरह से कर्व को रखते हुए एक इस तरह से शेप दे देना है। अब हम यहाँ पर डार्ट डालेंगे। तो यहाँ की डार्ट हमारी 1.25 इंच की रहेगी। तो 1.25 इंच हमें इस तरह से मार्क करना है, मेज़रमेंट कर लेना है इसका, इस तरह से मार्क करेंगे टेप को रखते हुए, और यहाँ से भी हमें इस तरह से एक निशान लगा देंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस शेप का निशान लग जाएगा। उसके बाद हमें स्केल को इस तरह से घुमा देना है और नीचे थोड़ा सा इस तरह से राउंड शेप दे देंगे, और उसके बाद इसी कर्व स्केल की हेल्प से हम यहाँ पर सेट करेंगे और नीचे भी इस तरह से शेप दे देंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो है प्रिंसेस कट का शेप परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरी बार में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जो पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से हम 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे, और उसके बाद इस लाइन को मेज़रमेंट ले करेंगे। तो यहाँ पर 6 इंच आ रहा है। अब इसी 6 इंच से दूसरी लाइन को हमें मेज़र करना है, और यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ पर हम पॉइंट बना देंगे। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर 1 से 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क कर सकते हैं। जितना आपका आर्म होल होता हो आप उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक लाइन बना लेंगे और इसी कर्व की हेल्प से दोबारा से आर्म होल का शेप दे देंगे। अभी हमें यहाँ पर आर्म होल चेक करना पड़ेगा कि हमारा आर्म होल परफेक्ट तरीके से आ रहा है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना है कि हमारी जो आगे वाला आर्म होल है यहाँ का, इसे भी हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे।
इसे ड्रॉ कर देने के बाद हम फिटिंग लाइन पर मार्क करेंगे। तो जितना भी हमारा मार्जिन था उसे मार्क करेंगे। तो हमारा मार्जिन यहाँ पर मैंने इसमें 1.5 इंच का दिया था, तो 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे। उसके बाद बैक पार्ट को रखेंगे, शोल्डर से आधा इंच छोड़ते हुए आर्म होल को चेक करेंगे। तो यहाँ पर 8.5 इंच जो है वो हमारा आर्म होल आ रहा है। तो दोबारा से चेक करके दिखाती हूँ, इस तरह से चेक करेंगे तो 8.5 इंच हमारा आर्म होल है। ध्यान रखना है कि हमें शोल्डर लाइन जो आधा इंच है वो सिलाई मार्जिन छोड़ देना है। तो इस तरह से हमें ड्रॉ करना है मार्किंग को। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर थोड़ा कम बैठेगा, तो हम दोबारा से इस तरह से शेप बना सकते हैं। बस हमारा जो आर्म होल है वो हमारा परफेक्ट होना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे तो 4.25 इंच आया है इस वाले पार्ट में। 4.25 इंच हम यहाँ पर रखेंगे। तो इस तरह से आर्म होल को रीचेक करते रहेंगे जब तक कि आपका आर्म होल परफेक्ट तरीके से ना बन जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा जो है आर्म होल बन के तैयार हो जाएगा। जितना भी कम बैठ रहा आप इसे कम या ज़्यादा बढ़ाकर आर्म होल बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्क कर लेना है बाहर की तरफ, और 1 इंच ऊपर की साइड से मार्जिन ले लेना है। तो ये मार्किंग जो है कर लेने के बाद हमारा जो सिलाई मार्जिन रहेगा वो इसमें ऐड हो गया है। तो इसमें से हमें अलग से सिलाई मार्जिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम डायरेक्ट कपड़े पर ही कटिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से हम इस टेप को रखेंगे और चेक करेंगे कि हमारी इसकी लंबाई कितनी है। तो वही लेंथ हमें यहाँ पर चेक करनी है। तो इस तरह से हम जितना भी हमारा कम बैठ रहा है उतना मार्क करके और तिरछी लाइन में इस तरह से शेप को बना देंगे। तो ये जितने भी एक्स्ट्रा डार्ट्स निकले हैं या एक्स्ट्रा शेप निकल गए हैं इन्हें हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारी जो है कटिंग में निकल जाएंगे, ठीक है। और बाकी के पार्ट हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनकर तैयार हो जाता है, और डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करके इसको हम स्टिच कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसमें हुक आई की पट्टी लगा रहे हैं तो आगे गले की तरफ से आधा इंच एक्स्ट्रा ले लें। अगर आप नहीं बना रहे हैं तो ये कटिंग एकदम सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करके निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करते जाना। तो यहाँ पर इसकी कटिंग हो जाने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा पेपर परफेक्ट बैठा है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ से हम इसको मिलाते हुए आपको चेक करके दिखा रही हूँ कि जब स्टिचिंग के टाइम पे ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठेगा। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे, तो स्लीव के लिए हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और जितनी भी लंबी आपकी स्लीव है उसमें 1 इंच प्लस करके लंबाई की मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद 8 इंच पर यहाँ पर आर्म होल लेंगे 38 साइज़ में, और 3.5 इंच नीचे आर्म होल डीप देते हुए इस तरह से स्लीव का शेप दे देंगे। आर्म होल की वो स्लीव की जो गोलाई है वो आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग रखें। तो इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग भी होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।